दोस्तों मार्केट में ट्रेड करने वाले जितने भी लोग हैं, ऑपरेटर हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, इन सब लोगों का जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गवर्न होता है। और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है मून की पोजीशन। तो जैसे अमावस होती है, जैसे पूर्णिमा होती है, तो उस दिनों पर कुछ तो कलेक्टिवली होता है जिसकी वजह से सारे के सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कुछ एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करते हैं और मार्केट में मूवमेंट लाते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि जो भी लूनर साइकिल की स्पेशल इवेंट्स होती है उसमें अपने मार्केट में स्विंग हाई या लोज वगैरह जो होते हैं उनके बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इस स्टडी को इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे, इन सब बातों में आपको अगर कोई भरोसा नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कवर करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। तो विद दैट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट यह था कि यार ये सब काम भी करता है कि? तो देखो दोस्तों, एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज अ साइकिल। सनराइज टू सनराइज, सनसेट टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट, और उसके बाद साल में एक दिन होता है जिस दिन आप बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा खुश होते हो, उसका भी साइकिल है। साल में एक दिन होता है जिस दिन बाय डिफॉल्ट यू आर लो और फीलिंग डाउन और सैड, उसका भी साइकिल होता है। जो भी नेचुरल थिंग्स अकर होती हैं अपनी बॉडी में, उनका साइकिल होता है। और उसके बाद टाइड्स का साइकिल होता है, अर्थक्वेक्स का साइकिल होता है, सुनामीज का साइकिल होता है, वेदर चेंज का साइकिल होता है, और सन की इंटेंसिटी का साइकिल होता है, एवरीथिंग, क्रॉप्स का साइकिल होता है, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ साइकिल। ठीक है, सो अगर आप इसमें बिलीव करो या ना करो, डजेंट मैटर, बिकॉज इट एग्जिस्ट। जब भी अपन लोग अपने जीवन में, अपने एजुकेशन सिस्टम की लैडर में, जिस भी मोड पर, जिस भी स्टेप पर अपन लोग पहली बार ग्राफ को हाथ लगाते हैं, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों अपन को बताई जाती हैं। फिर स्लोप होता है, और स्लोप पर बेस्ड फिर ढेर सारी ज्योमेट्री और पता नहीं क्या क्या होता है। तो स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अपन को सिखाया गया है बचपन। एंड इट इज एब्सोल्युटली फुल हार्डी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि अपन सारे जितने भी, मतलब आई हैव सीन द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ दे आर ओनली स्टक टू प्राइस। ट्रेड करने वाले भी, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी, ट्रेड और ये जो मार्केट को एनालाइज करने वाले एनालिस्ट हैं, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर ही टिके रह जाते हैं। इनफैक्ट आपके, अगर आप वॉल्यूम को हटा दो, तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबके सब प्राइस बेस्ड है, और नॉट सबके सब तो मोस्ट ऑफ देम। तो प्राइस को, यानी कि एक एक्सिस को अपन ने इतनी ज्यादा इज्जत दे दी है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर, उसको अपन ध्यान ही नहीं देते। एंड वी आर लेड टू बिलीव कि ये सब काम नहीं करता। ये सब क्या है? मिथ्स हैं। मिथ्स हैं तो मतलब दीज आर लीजेंड्स, दे डोंट वर्क, वगैरह वगैरह, फलाना ढिकाना। तो देखो दोस्तों, अगर कोई बोले कि ये काम नहीं करता, ठीक है, ध्यान से सुनना, फॉर एनीथिंग, अगर कोई बोले मार्केट में ये काम नहीं करता, सीधे समझ जाना कि जो बंदा बोल रहा है उसको खुद यूज करना नहीं आता। ठीक है, ये हार्श ट्रुथ है। जो बोले कि क्या कहते हैं, ये लूनर साइकिल या जो एस्ट्रोलॉजी है और गैन मेथड्स हैं, ये काम नहीं करते, सीधे सीधे उसके मुंह पे बोल देना, तुमसे यूज करते बना कि नहीं बना, तुम्हें यूज करना आता है कि नहीं आता है, तो उसका जवाब ही समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुरंत टॉपिक को डाइवर्ट कर दे। ये एक हार्श फैक्ट है दोस्तों। इफ समवन सेज दिस डज नॉट वर्क, सिंपली दैट पर्सन इज सेइंग कि उसको यूज करना नहीं। वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो अपनी बात। अच्छा, क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज दिस वॉज क्रिएटेड बाय एन एडवांस्ड सिविलाइजेशन। वो सिविलाइजेशन दोस्तों इतनी एडवांस्ड थी कि ये जो कैलासा का मंदिर है, ये पूरा का पूरा एक थर से काट के बनाया गया है, जिस भी सिविलाइजेशन ने बनाया है। अच्छा, आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो वी आर फार एडवांस्ड। बोलते हैं कि पुराने लोगों को प्राइमेट्स बोलते थे, और वगैरह वगैरह, की पूरा पाषाण काल में रहने वाले लोग, और कंजर्वेटिव पीपल, अनपढ़ लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सो वो जो कंजर्वेटिव अनपढ़ लोग जिनको लेबल किया जाता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो एक सिंगल स्टोन को काट काट के, कार्व कर करके, विदाउट मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी, ऐसी चीज बना दी उन्होंने जो आज भी प्रेजेंट है, और ऐसी डिजाइन बनाई है जो मॉडर्न कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स तक ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो चीज कंप्यूटर ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको उस एडवांस सिविलाइजेशन ने हथौड़े और चिजल वगैरह से बनाया था। हम लोग इतने एडवांस। उसके बाद 108 आप लोगों ने सुना है ना कि अपने अपने लोग इसको लिटरेचर बोलते हैं, हिंदू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर बोलते हैं। उन बेवकूफों को नहीं पता डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। लिटरेचर कैन बी फिक्शन, हिस्ट्री इज फैक्ट। ठीक है, और ये रहा एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कि
अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली मतलब क्लोज टू 108 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द मून। सन के सरफेस से अर्थ के सरफेस की बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 108 टाइम्स डायमीटर ऑफ द सन। सन का जो डायमीटर है दैट इज 108 टाइम्स ऑफ अर्थ। ये चीजें दोस्तों हम लोग को उस एडवांस सिविलाइजेशन को तब से पता है जब साला टेलीस्कोप तक एग्जिस्ट नहीं करता था, जब लेंस तक एग्जिस्ट नहीं करता, तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम लोग को ये तक पता था कि इतने ग्रह होते हैं, इतनी राशियां होती हैं, इतना उनका क्या कहते हैं ये जो रेट्रोग्रेड और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनकी टाइमिंग वगैरह हम तब फोरकास्ट कर पाते थे जब ये सारी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर। अभी भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो लेट मी गिव यू अ फूड फॉर थॉट। हमारे कंट्रीब्यूशन के पहले साइंस क्या थी? तो ग्रेट फिलोसोफर अरिस्टोटल, जो सोक्रेटिस के चेले, उनका साइंस में कंट्रीब्यूशन क्या था कि किसी बॉडी को अगर चलाते रहना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी अपने आप चलते चलते रुक जाएगी। कोपरनिकस, ग्रीक फिलोसोफर, शायद ग्रीक फिलोसोफर, इनका कहना था कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती। फिर उसके बाद अरिस्टोटल का एक और कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो मतलब से लिखा ऑब्जेक्ट फॉल एट स्पीड्स प्रोपोर्शनल टू देयर वेट, जो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वो उतना जल्दी गिरेगा। और ये चीजें दोस्तों कब तक एग्जिस्ट करती थी? ये चीज जो अरिस्टोटल की थ्योरीज है ना, ये 1000 साल तक इसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। फिर एकदम से क्या हुआ कि एट दैट मोमेंट जब ये सब चल रहा था और ये सब वैलिड था, कॉमनली एक्सेप्टेड था, कहां? वेस्ट में, अपने यहां नहीं, अपन लोग गंवार नहीं थे, वो लोग वेस्ट में, वेस्टर्न साइंस, एडवांस साइंस जिसको वो लोग मानते हैं, उनके बिलीव थे ये। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश जो भी आर्मी के साथ भारत में आगमन होता है। वो यहाँ के जो भी लिटरेचर, ठीक है ना, जो गंवार लोग हैं इसको लिटरेचर बोलते हैं, तो यहाँ का लिटरेचर उठा के ले गए वो अपने पास, ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करते ही एकदम से न्यूटन पैदा हो गया। न्यूटन ने कहा अरिस्टोटल कोपरनिकस बकवास था और ये अरिस्टोटल की जो प्रिंसिपल है दिस इज अ फैलेसी, और जो रियल प्रिंसिपल है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। पूरी कायनात को अचानक से पता चल गया कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पूरी वेस्टर्न साइंस को एकदम से पता चल गया कि अरे जो पूरा मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, फिर मॉलिक्यूल्स के बाद एटम से बना हुआ है, फिर पता चलता है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर पता चलता है कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है दे आर आल्सो मेड ऑफ सम क्वार्क्स एंड पता नहीं क्या क्या क्वांटम पार्टिकल्स। ये सब चीजें कब हुई? इनकी क्रोनोलॉजी अगर देखो तो ब्रिटिश का इंडिया में आना और एकदम से सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका फफूंद की तरह पैदा हो जाना। वी गेव देम डेसिमल्स, वी गेव देम जीरो, वी गेव देम कैलकुलस, वी गेव देम लॉज ऑफ मोशन, वी गेव देम लॉज ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एवरीथिंग। कहां से आया था? एडवांस सिविलाइजेशन से। और फिर वो हमारे से योगा ले गए, वेस्टर्नलाइज किया, हम ही को बेचते हैं। हमारे यहां से मेडिटेशन ले गए, वेस्टर्नलाइज किया, हम ही को बेचते हैं। तो वी वर दैट एडवांस सिविलाइजेशन, ठीक है। विदाउट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स इतनी सारी चीजें हमें पता थी, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो आंखें फट जाएंगी। एनीवेज, सो अपने कंट्रीब्यूशन के बाद जो भी है साइंस में इतने सारे चेंजेस आए वगैरह वगैरह, तो जो चीज आप लोग सीखने जा रहे हो लूनर साइकिल के बारे में, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है एक मिनट में बताता हूं। 108 टाइम्स वाला जो है ना, दिस इज द रीजन कि हालांकि जो मून का साइज है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू सन, बट दे बोथ अपीयर द सेम साइज। इसकी वजह से वो एक्लिप्सेस आते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स वगैरह, बिकॉज दे आर प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये सब चीजें हम लोग को तब से पता थी जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में। तो यस, वी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। और मून की वजह से टाइड्स आते हैं, ये तो साइंस को भी पता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 70-71% ऑफ वाटर। अगर इतने बड़े अथाह समुद्र में इतने बड़े अथाह समुद्र में अगर टाइड्स आ सकते हैं, इतने डेंजरस वाले की जो शिपिंग के रूट्स हैं उनको रोक दिया जाता है, हॉल्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो फिर ह्यूमन बॉडी जो कि 70% मेड ऑफ वाटर है, अर्थ विच इज कवर्ड बाय
अर्थ का सरफेस जो कि 71% कवर्ड बाय वाटर है, अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो हम भी इफेक्ट होंगे। और हमारी बॉडी का जो भी क्या कहते हैं वाटर का साइकिल है वो लूनर साइकिल के साथ कनेक्टेड है। और इसके हिसाब से क्या कहते हैं जो मूड स्विंग्स और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है इसका भी पीरियड, जो आप में से जो लोग ट्रेड लॉग बनाते हैं, नोटिस करना कि आप लोग की जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं दे आर पीरियोडिक, ऑन पर्टिकुलर डेज यू आर प्रोन टू कमिट मोर मिस्टेक्स वगैरह वगैरह। तो एविडेंसेस आप लोग की आंखों के सामने है, देखने की जरूरत तो वो आप करते रहना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू व्हाट यू आर गोइंग टू बेसिकली व्हाट यू कैन लुक फॉर एंड कंफर्म फॉर योरसेल्फ एंड सेटिस्फाई योर ओन क्यूरियोसिटी। तो दोस्तों अब अगर कोई भी साइकिल, अगर लाइफ में चारों तरफ अगर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं तो साइकिल की ड्यूरेशन पता होना चाहिए, ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं, इतने दिन होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब अपन को पता है। तो ऐसे जो लूनर साइकिल है उसमें एग्जैक्टली 29.5306 डेज होते हैं, तो राउंड कर दो तो 29.5 जैसा डेज होते हैं। अच्छा, 29.5 डेज की इंपॉर्टेंस तो साइकिल को अपन बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले क्लेम को वेरीफाई कर लेते हैं कि जब ये न्यू मून होता है या जो फुल मून होता है, अमावस या पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उस दिन अगर ह्यूमंस पे फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, उस दिन अगर ह्यूमंस पे फर्क पड़ने वाला है तो यार ये तो जो फुल मून होगा ये तो अर्थ के सारे लोगों के लिए होगा। और अगर अर्थ के सारे लोगों के लिए, सारे ह्यूमंस के लिए है, तो सारे के सारे ह्यूमंस में एक कलेक्टिव चेंज आएगा या शॉर्ट टर्म का एक कलेक्टिव उनका मास बिहेवियर होगा। अब मार्केट क्या है? मास साइकोलॉजी। जो भी जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो बिलीव करते हैं वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। सारे अगर बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, भले ही इंडिकेटर कुछ भी कर रहे हो, चाहे रिपोर्ट कुछ भी कर रहे हो। सारे अगर बेरिश हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, भले ही कितनी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए और कितनी ही अच्छी पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाए, डजंट मैटर। सो अगर लूनर फेजेस की वजह से, चंद्रमा की स्पेसिफिक पोजीशंस की वजह से अगर पूरे अर्थ के सारे मानवों पर एक साथ इफेक्ट आ रहा है तो उनके डिसीजन में भी इफेक्ट आएगा और वो मास कलेक्टिव बिहेवियर शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर चार्ट्स और इन अवर चार्ट्स। तो दोस्तों देख लेते हैं यार इस चीज को। ये क्या है? ये बैंक निफ्टी का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, डेली चार्ट। इसमें अपन वो जो मून साइकिल्स वाला इंडिकेटर है लगा देते हैं, फ्रीली अवेलेबल। अच्छा जी, कुछ इसमें खुराफात कर देते हैं, बहुत सारी चीजें अपन को नहीं चाहिए। वी डोंट वांट माइक्रोफेजेस, इक्विनॉक्सेस चाहिए, माइक्रोफेजेस नहीं चाहिए, फर्स्ट मून चाहिए, विनिंग ये सब नहीं चाहिए, छोटा मोटा जो भी है हटा देते। अभी तो सिर्फ बड़ा बड़ा देख। तो ये जो आप लोग को ब्लैक सर्कल दिख रहा है, दिस इज न्यू मून, अमावस, और ये सॉरी मैंने फुल मून को हटा दिया, हाँ फर्स्ट मून। और तो ये जो ब्लैक डॉट है ये अमावस है और ये जो व्हाइट डॉट है ये पूर्णिमा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 2-3 साल पीछे चले जाते हैं, देखते हैं कि इस इन डॉट्स पर एक्चुअली क्या होता है मार्केट के आसपास। चलो तो यहां से स्टार्ट कर। तो यहां पर स्विंग लो बना, फिर इसके बाद ये पूर्णिमा से जो भी है अमावस आई, 2 दिन बाद स्विंग हाई बना, फिर यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पर हाई बन के मार्केट नीचे, इधर पे ये हाई बना और यू कैन लेबल इट कि ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ, चलेगा। यहां पर 2 दिन पहले लो बना, यहां पर हाई बना, यहां पर नथिंग मच, यहां पर नथिंग मच, यहां पर फिर मिड समर, तो उसके बाद ये दिख रहा है आपको क्विक रिजेक्शन, मार्केट ऊपर, फिर उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्विंग लो, मार्केट ऊपर, यहां पर फिर ऑलमोस्ट नथिंग मच, ये स्विंग लो के साथ हालांकि कोइंसाइड कर रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो 2 दिन बाद फिर स्विंग लो बना, फिर उसके बाद ये जो अप ट्रेंड था अमावस के आसपास फ्लैट हो गया, यानी कि ट्रेंड में चेंज आया, मार्केट का मोशन चेंज हुआ, उसके बाद फिर ये यहां पर स्विंग लो बना, फिर ये स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, इक्विनॉक्स भी है, फिर यहां पर ऑलमोस्ट नथिंग, यहां पर स्विंग लो हाई, फिर उसके बाद ये अमावस स्विंग हाई कंटिन्यूएशन, यहां पे 3 दिन का पॉज कंटिन्यूएशन, यहां पर नथिंग मच, यहां पर स्विंग लो, सोल्स्टिस भी है, फिर उसके बाद कंटिन्यू, यहां पर कुछ नहीं, कंटिन्यूएशन, इधर पे ये हाई नीचे की तरफ, यहां पर फिर ये जो न्यू मून है इस पर स्विंग हाई, यहां पर फुल मून पे रिवर्सल, बड़ा सा रिट्रेसमेंट, जिसको नॉट रिवर्सल रिट्रेसमेंट बोल सकते हो, इधर पे तो कंटिन्यूएशन है, फिर यहां पर ये हाई बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कंटिन्यूएशन, ये लो बना, कंटिन्यूएशन, यहां पर कुछ नहीं, इक्विनॉक्स के 2 दिन पहले हाई बना, यहां पर लो, यहां पर ट्रेंड में पॉज आया, यहां पर फिर लो बना के कंटिन्यूएशन, फिर यहां पर 2 दिन बाद या 2 दिन पहले हाई लो दोनों है, मिक्स सा हो गया, डिच, यहां पर लो, फिर उसके बाद ये सोल्स्टिस पर हाई, फिर उसके बाद ये यहां पर जो डाउन ट्रेंड सा इंटरमीडिएट चल रहा था शॉर्ट टर्म का,
उसमें कंसोलिडेशन, स्विंग हाई के बाद फॉल, यहां पर ये जो राइज आ रहा था कंसोलिडेशन, 2 दिन पहले स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, यहां पर कंटिन्यूएशन, स्विंग लो, स्विंग हाई, यहां पर नथिंग, यहां पर नथिंग, यहां पर स्विंग लो, यहां पर स्विंग हाई, यहां पर स्विंग लो, इधर पे हाई, यहां पर स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और यहां पर दोस्तों कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था 28 जनवरी 2021 से, और मैंने आपको बहुत क्विकली एक फ्लैश जो भी है मोड में राइड करवा दिया और बता दिया कि ये जो लूनर की इवेंट्स है, 2 मेजर इवेंट्स, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन मार्केट में कलेक्टिवली क्या हो। ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी काम, ये निफ्टी पे भी काम करेगा, ये वर्ल्ड वाइड काम करेगा। साइकिल प्लस माइनस 2 days हो सकता है, बिकॉज इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि कंपनी का फाउंडर कौन है, वो लूनर की किस फेज में पैदा हुआ था, बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट अफेक्ट करती है। एंड यू माइट बी अवेयर ऑफ द सीजनलिटी ऑफ द स्टॉक्स, सो एंड सीजनलिटी ऑफ द मार्केट साइकिल्स। बेसिकली मार्केट में कुछ फेजेस होती हैं जब वो बुलिश ही होता है, मार्केट में कुछ फेजेस होती हैं जब वो बेरिश ही होता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों, ये जो लूनर इवेंट्स हैं, बिग लूनर इवेंट्स, इसके आसपास स्विंग हाई या लो बनने का जो चांस होता है काफी हाई होता है। वन एप्लीकेशन, तो फुल मून और न्यू मून पे स्विंग हाई या लो बनना आप एंटिसिपेट कर सकते। उसके बाद लूनर साइकिल फ्रॉम स्विंग हाई एंड लो, तो लूनर साइकिल की तरह 29.53 डेज का ना काम करते हैं। चलो अब इसको हटा देते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, इसमें दोस्तों एक चीज ये लिख लेना कि अगर आप लूनर साइकिल को स्विंग हाई या लो से अगर फोरकास्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो स्विंग हाई या लो है वहां से शार्प रिजेक्शन आया है। शार्प रिजेक्शन या तो ए जैसा या वी जैसा, तो मतलब जो रिजेक्शन होना चाहिए या तो ऐसा या फिर ऐसा। अगर मार्केट आया और ऐसे घूम फिर के और फिर ऐसे जा रहा है, डज नॉट काउंट। ठीक है, तो राउंडेड टॉप या बॉटम नहीं चाहिए, ऐसे राउंडेड टॉप या बॉटम नहीं चाहिए, शार्प रिवर्सल चाहिए। जहां पर भी दोस्तों आप लोग को शार्प रिवर्सल दिख जाए, चाहे टॉप पर या बॉटम पर, उसको आप कंसीडर कर सकते हो फॉर दिस स्टडी। तो अपन लोग क्या करने वाले, 29.53 डेज है। अब 29.53 डेज मतलब वो बीच में आ गया, तो 29 और 30 दोनों के लिए अपन तैयार रहेंगे। तो एक काम करते हैं, यह कोविड का लो, यहां से शार्प रिजेक्शन दिख रहा है वी शेप जैसा, इधर से 29 डेज कैलेंडर डेज आगे चलते, तो वी आर गोइंग फॉर डेज। ये रहा 29 डेज, स्विंग लो बना बना, आगे बढ़ो। ये रहा 29 डेज, डाउनफॉल जो था अरेस्ट हुआ हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, यहां पे कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड सॉरी, ये 24 डेज है, एक सेकंड लेट मी चेक, ये 26 डेज था, सॉरी हाँ, ये ऐसे 29 डेज, एक दिन बाद स्विंग लो बना, उसके बाद फिर से चलो 29 डेज पर, यहां पे नॉट सो मच। तो लिखो दोस्तों एक चीज को, आई होप यू आर रेडी विद योर राइटिंग मटेरियल। लिखो दोस्तों, इफ द रिवर्सल डज नॉट अकर एट 29 कैलेंडर डेज, 29 और 30 कैलेंडर डेज, देन मोस्ट डेफिनेटली इट विल अकर ऑन 29 ट्रेडिंग डेज, 29 और 30th ट्रेडिंग डेज। तो 29 और 30 दोनों कंसीडर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कैलेंडर ड्यूरेशन ऑफ लूनर मंथ। अब यहां पे जैसे अपन को बनता हुआ नहीं दिख रहा है, हालांकि अगर 30 डेज कर दो दिख जाएगा, बट ठीक है, मान लो कि नहीं काम किया तो लेट्स गो अहेड 29 बार्स, तो 29 30 बार्स, यहां पर एक छोटा सा स्विंग लो और उसके बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 29 डेज है, 28 डेज है, तो ये रहा 31 हो गया, तो इसी को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे तो एक दिन पहले स्विंग लो बना, यहां पर ये 28 है, 29 ओके, 31 हो रहा है, तो वापस 28 डेज, और ये एक दिन बाद स्विंग लो बना, फिर ये 28 डेज है, इसको 29 फिर से 31 हो रहा है। ठीक है, यहां पर ठीक है, नॉट सो मच, तो एक बार 29 बार्स चेक कर लेते, तो इधर पे नॉट सो मच था, तो यहां पे वेरी मच हो गया। ये रात स्विंग में ट्रेंड चेंज, जो डाउन ट्रेंड था इट रिवर्टेड टू अपसाइड। ठीक है, तो एक बार में अगर मान लो कि आपने ट्रेंड चेंज के लिए ट्रेड लिया भी, एसएल जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में मल्टीपल टाइम्स पैसा बनेगा। एंड आई होप आपका जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस है और जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बड़ा होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, आई एम अज्यूमिंग दैट। अच्छा, लेटेस्ट में देखते हैं, ये तो 2020 का जो कोविड का लो था वो, लेटेस्ट में कुछ ओके, दिस लुक्स लाइक अ गुड रिवर्सल, वी शेप का रिवर्सल है यहां से। तो यहां से अपन लोग करते हैं 29 डेज, we will be ready for both 29 या 30 days, 24 21 7 28 29, ये रहा, तो एक दिन पहले हाई बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 33 डेज हो गया, वापस ले जाओ, ये रहा 29। अब यहाँ पे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबली रिवर्सल अगर लिया होगा तो लॉस होगा। अच्छा जी,
तो फिर वो लॉस को कवर करने के लिए देखते हैं 29 बार्स में कुछ था क्या, तो ये रही 29 बार्स, एक दिन पहले लो बना और ये रिवर्सल आप पकड़ोगे, लॉस कवर करोगे एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाओगे। आगे चलते हैं, यहां पे 26, 27, 28, 29 ये रहा स्विंग हाई और ये रहा फॉल। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहां पर ऐसे अगर ये स्विंग हाई है और ये ध्यान रखना ये रिवर्सल भी अपन ने पकड़ा था 29 बार से इधर से, फिर उसके बाद इधर से जो डेट थी उधर से 29 डेज आगे किया, ये स्विंग हाई भी पकड़ेंगे। इस तरह के ये जो मूवमेंट्स हैं यहां से लेकर यहां तक का, इधर से लेके इधर तक का, इधर से लेके इधर तक का, ये इधर इधर बोलना बंद करता हूं, मैं एग्जैक्ट मूव्स देता हूं। ये 20% मूव है का मूव है, 6500 पॉइंट का मूव है, फिर यहां से ये 5600 पॉइंट्स का मूव है, फिर ये इधर से ये 3000 पॉइंट्स का मूव है। दोस्तों इन मूव्स में बताओ आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और देखते हैं कोई शार्प रिवर्सल हुआ है तो यस, ये लेटेस्ट वाला है ना, खतरनाक वाला। इधर से देखते हैं दोस्त, 29 डेज, 24 डेज दिखा रहा है यहां पर, 27, 28, ये रहा 29 डेज दोस्तों। एक दिन बाद स्विंग हाई बना, पैसा बनेगा इस फॉल में, यस बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ये 29 डेज, ये रहा स्विंग हाई, ये रहा फॉल, पैसा बनेगा, यस। मैं आप लोग को पहले से बता देता हूं किस तरह के स्विंग हाई या लोस को अवॉइड करना है। जैसे ये वाला है, ये क्राउडेड है, यहां पर देखो शार्प रिवर्सल नहीं है। इस लो पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अटेम्प्ट किया गया है। पांच बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागा है। तो दिस इज लाइक अ राउंडेड बॉटम। राउंडेड बॉटम अपन को नहीं चाहिए, अपन को शार्प रिवर्सल चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि यहां पर काम नहीं करेगा, कर सकता है, बट अपन को अवॉइड करना है। एक बार चेक कर लेते, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, 29 बार्स पे देखते हैं, यहां पर भी कुछ अच्छा। अनटिल अनलेस जो स्विंग है उस वहां से शार्प रिवर्सल जब तक नहीं आ रहा है तक आप उसको अवॉइड करना। शार्प रिवर्सल वाले स्विंग्स आपको मिल जाएंगे और जब साइकिल थोड़ा सा लंबा होने लगेगा तो जब भी ये दो बार लगातार फेल हो जाए तो रिसेट मार देना, और तब तक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप लोग को न्यू स्विंग हाई येलो मिल जाएगा जहां से शार्प रिवर्सल हुआ होगा। तो अगर ये दो बार लगातार फेल हो जाए, डिच कर देना, फिर नया साइकिल ढूंढ लेना या नया स्विंग हाई या लो ढूंढ लेना। अब वो जैसे बोलते हैं ना कि अ टूल इज एज गुड एज इट्स मास्टर, और थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रहा था कि अगर कोई बोले कि ये काम कर नहीं करता है तो सीधे सीधे समझ लेना कि उसको यूज करना नहीं आता। तो एक यूज करना मैं आप लोग को दिखाता, इसका मैं आप लोग को एक एडवांस्ड एप्लीकेशन दिखाता हूं। लूनर साइकिल में मैजिक किया फिबोनाची सीक्वेंस का। यहां पर जो अभी तक अपन लोग डिजाइनिंग कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि यहां पर लूनर साइकिल का एक पीरियड लिया अपन ने, यहां पर दो ले लिए, यहां पर तीन ले लिए, चार ले लिए, पांच, छह एंड सो ऑन। तो ऐसे अपन एक लूनर साइकिल का जो फिक्स ड्यूरेशन है उसी को कास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब अगर तुम फिबोनाची में चले जाते हो तो उसमें भी तो इंटीजर नंबर्स ही आती हैं। तो अगर आप फिबोनाची नंबर से या फिबोनाची सीक्वेंस से आप लूनर साइकिल को मल्टीप्लाई भी करो तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद द सेम लूनर साइकिल जो अपन लोग पहले यूज कर रहे थे। कुछ बस आगे चले जाएंगे, कुछ पीछे चले जाएंगे, मतलब कुछ बीच के स्किप हो जाएंगे, बट आएंगे तो वो सारे जो अपन इस मेथड में यूज कर रहे थे जब एक एक साइकिल को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर फिबोनाची नंबर यूज करने का पॉइंट क्या है? पॉइंट दोस्तों बताता हूं, ये जैसे फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, 1 2 3 5 एंड वगैरह वगैरह, और फिबोनाची सीक्वेंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लो ऐसे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का इतना, 3 का इतना, 5 का इतना एंड सो ऑन, और जो लूनर साइकिल आ रहा है उसमें फिबोनाची सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी 29.53 डेज जो आया था ना उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखो तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग जो ये फर्स्ट एप्लीकेशन, सॉरी ये जो एप्लीकेशन था ये इसको यूज कर रहे हैं, और जो लूनर साइकिल की ड्यूरेशन थी इसको यूज कर रहे हैं, और फिबोनाची सीक्वेंस के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप इसमें 29.53 मल्टीप्लाई करोगे तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू, यहां से इक्वल टू दिस एंड इनटू दिस, एंटर। तो देखो 29.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया इतना, 29.5 को 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे इतना, 29.5 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना, 2.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना एंड सो ऑन। तो जो 29.5 अपन हर साइकिल में ऐड कर रहे थे उसके बजाय आप जो स्विंग हाई या लो है उसमें 29.5 ऐड करोगे तो फर्स्ट हाई या लो आ जाएगा, फिर उसमें 41 डेज ऐड करो तो सेकंड हाई या लो आ जाएगा, 51 डेज ऐड करो तो फिर नेक्स्ट हाई या लो आ जाएगा, 65 ऐड करो तो फिर उसके बाद फोर्थ हाई या लो आ जाएगा, और अगर लूनर साइकिल में कर रहे हो तो पहला हाई या लो इधर पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे। तो एज यू कैन सी कि फिबोनाची सीक्वेंस के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करने पर वी आर गेटिंग इंटरिम डेट्स, तो वी आर गेटिंग मोर ट्रेंड चेंज डेज। तो इसको देख लेते हैं। सो लेट्स डू द मैजिक। तो ये कैलकुलेटर मैंने ऑलरेडी
ऑलरेडी बना रखा है इसमें। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली पुट इन स्विंग हाई और लो डेट, जहां से शार्प रिवर्सल हुआ है, फिबोनाची सीक्वेंस है ही, मल्टीप्लाई करके वो मुझे नेक्स्ट डेट पकड़ा देगा। तो सबसे पहले तो रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर पड़ा रहने दो, ठीक है। ट्रेंड चेंज, शार्प चेंज कहां पर, चलो यही पकड़ते हैं, 26 अक्टूबर 2023। यहां पे ये शार्प रिवर्सल आप लोग को दिख रहा है, तो वो डेट डाल देते हैं यहां पर। तो इधर पे 26, इधर पे अक्टूबर और 2023, ये डेट्स आ गई है दोस्तों अपने पास। तो पहला तो आ रहा है 25 नवंबर, ओके, तो 24 के बाद सीधे 28 आ रहा है, तो 24 मार्क कर लिया। पहला 2 दिन पहले स्विंग लो बना, ठीक है, नथिंग इंप्रेसिव। ये वैसे भी 1 लूनर साइकिल के बाद का है। नेक्स्ट वाला देखो 7-12, ये रहा स्विंग लो, जो कि अपन पहले नहीं कैप्चर कर पाए थे। उसके बाद 16-12, ये रहा स्विंग हाई, जो कि पहले लूनर साइकिल को कास्ट फॉरवर्ड करने पर ये इंटरमीडिएट वाले नहीं मिल रहे थे। बीच बीच के स्विंग हाई और जो लोज हैं वो भी अब मिलने शुरू हो जाएंगे। 7 के बाद 16, 16 के बाद 31, 31, तो 29 के बाद सीधे फर्स्ट आ गया, तो ठीक है, 1 जैन। उसके बाद 31 के बाद 17 जनवरी 17 जनवरी का जो HDFC बैंक का फॉल हुआ था, जस्ट पहले स्विंग हाई, काश ये पहले पता होता है ना। फिर उसके बाद 9 फरवरी, ये रहा 9 फरवरी, नेक्स्ट डे पर स्विंग हाई, तो दिस इज सिग्निफिकेंट स्विंग हाई, इसीलिए काम कर रहा था ये। फिर उसके बाद 9 मार्च यहां पर आ जाएगा, 7 के बाद सीधे 11 आ रहा है। फिर उसके बाद 9 मार्च के बाद 15 अप्रैल, ये रहा 15 अप्रैल, ये वाला काम नहीं किया, ये बीचों बीच में पड़ रहा है, छोड़ो इसको। 15 अप्रैल के बाद 1 जून, यस, तो 31 मई के बाद सीधे 3 जून, तो ये स्विंग हाई आ गया। फिर उसके बाद 30 जुलाई, अब वो साइकिल की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही, तो जब साइकिल की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर बीच वाले जो भी हैं वो ले सकते हो। अब यहां पे जैसे देखो 3 जून को अपन को एक स्विंग हाई मिला, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हाई जो मिला है वो लगभग 2 महीने बाद मिला है, तो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो गई। इस पर्पस के लिए अपन लोगों ने फिबोनाची सीक्वेंस का स्क्वायर रूट नहीं किया था। तो अगर साइकिल ड्यूरेशन जो भी है वो अगर लूनर साइकिल से बढ़ गई है तो रिवाइज कर दो। अपन ने इधर से स्टार्ट किया था, ये वाला काम नहीं किया, ये काम 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 किया, ये नहीं किया, 2 फेल हुए, ये काम किया, ये काम किया। तो जितनी भी लाइंस हैं इसमें से 2 बार ये फेल हुए। इट फेल टू प्रोवाइड अ स्विंग हाई और लो। अच्छा, जब फिर ये साइकिल ड्यूरेशन बढ़ गई, क्या कर सकते, यू कैन फाइंड अ न्यू स्विंग हाई। लेट्स से ये 30 अप्रैल का या ये 4 जून वाला पकड़ लेते हैं, तो 4 जून के बाद सीधे 4 जुलाई आ रही है, मेरा स्विंग हाई। 4 जुलाई के बाद 16 जुलाई, ये रे 16 जुलाई, नेक्स्ट डे स्विंग हाई बना फॉल। 16 जुलाई के बाद 25 जुलाई, ये 25 जुलाई का स्विंग लो और राइज। और ये राइज छोटा मोटा नहीं है, वो आपको बड़ा चार्ट दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि ये राइज बहुत छोटा है। 1700 पॉइंट का लगभग 1800 पॉइंट का राइज है ये। ऐसा बनेगा, अपन को ये वैसे ही पूरा नहीं कैप्चर करना, 1/3 भी कैप्चर कर लिया, 600 पॉइंट का ट्रेड मारोगे। अच्छा, फिर उसके बाद 25 जुलाई के बाद 9 अगस्त, ये 9 अगस्त, नेक्स्ट डे हाई बना। फिर उसके बाद 26 अगस्त फेल हुआ। फिर उसके बाद 18 सितंबर, तो 2 बार लगातार फेल हो गया, डिच, नया स्विंग लो पकड़ो। तो नया स्विंग लो ये दिख रहा है, शार्प रिजेक्शन हुआ है। यहां से अब 9 सितंबर डालोगे इधर पे, तो 9 अक्टूबर फर्स्ट डेट आ जाएगी एंड सो ऑन। तो ये कैलकुलेटर इजीली मतलब बना सकते हो आप, जिनको भी बेसिक एक्सेल आता है। नाउ द चैलेंज कम्स, द जो भी कुछ लोग के दिमाग में आया होगा कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दिस कुड बी हाइंडसाइट नॉलेज। तो देखो दोस्त, जैसे मान लो कि इधर पे क्या कहते हैं, ट्रेंड चेंज डे आ रहा है लूनर साइकिल के हिसाब से, या तो मून फेज पड़ रही है, या लूनर साइकिल स्विंग हाई से कास्ट फॉरवर्ड करने पर, या फिबोनाची के साथ हेक्स करने पर कोई, तो ये अपने पास ट्रेंड चेंज डे आ गई या डेट आ गई। अब दोस्तों, अगर इस दिन मार्केट एक लॉन्ग टर्म के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, यहां पर एक फेल्ड ऑक्शन पॉइंट था, ये देखो दोस्तों, दिस इज दैट डे, और यहां पर आईबी के नीचे मार्केट गया बट इट क्लोज्ड बैक इनटू या विद इन द आईबी, ये हो गया फेल्ड ऑक्शन पॉइंट। और ऑक्शन पॉइंट की वीडियो मैंने बोल रखा है कि फेल्ड ऑक्शन पॉइंट इज अ लॉन्ग टर्म रेफरेंस, लॉन्ग टर्म रेफरेंस बिलोंग्स टू लॉन्ग टर्म मनी। लॉन्ग टर्म मनी कौन है, स्मार्ट मनी, ऑपरेटर अपना। तो इधर पे ऑपरेटर का सपोर्ट है, और ये अगर ऑपरेटर का सपोर्ट है और फिर ट्रेंड चेंज डे को मार्केट अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ रहा है, तो यस यू कैन एंटिसिपेट अ रिवर्सल। इसको दोस्तों आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, अब देखो यहां पर मार्केट अगर आ रहा है 1000-2000 पॉइंट का अगर मूव दे रहा है, तो इंट्राडे में तो इसको यूज करोगे नहीं, इंट्राडे में आप एंट्री लोगे, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से छोटे टाइम फ्रेम में आप लो रिस्क एंट्री लोगे, और फिर उसके बाद यू विल वेट फॉर द योर टारगेट। और कब तक वेट करोगे, जब तक अनदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का जो रेफरेंस है वो हिट नहीं हो जाता या रेजिस्टेंस हिट नहीं हो जाता। तो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड, यूटिलाइज लूनर साइकिल। और जब कोई लॉन्ग टर्म मनी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चेंज डे है, डबल कंजंक्शन हो गया, कॉन्फ्लुएंस जिसको बोल सकते हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट,
दो रीजन की वजह से दोस्तों मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूं, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला रीजन ये जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा है ना, ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देखी है और वो सेशन मेरे चैनल पर रेगुलरली होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता है कि लाइव सेशन अटेंड करने का क्या फायदा होता है, बिकॉज आप अपने डाउट्स वहां पर लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, जो भी आप लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो में सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से मार्केट को कैसे डिकोड करना है, उसके लिए जो लाइव इंट्राडे अपडेट्स होते हैं बैंक निफ्टी के, मैं हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। उससे आई एम श्योर आपको बहुत सीखने को मिलेगा और इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका देते रहे। जय श्री राम।